अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्लासिफिकेशन में हमने तीन चीजें देखनी है। डेफिनेशन देखनी है क्लासिफिकेशन की, एम्स देखने हैं एंड प्रिंसिपल्स देखने हैं। किन प्रिंसिपल्स को देखते हुए हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, जिसमें कुरान एंड बायो के टॉपिक में, जिसमें एक आयत थी कि अल्लाह ने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा किए हैं, उनमें से कुछ दो टांगों वाले, ठीक है, कुछ पेट के बल चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ चार टांगों वाले भी होते हैं, राइट। तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ शो हुई है इसमें अकॉर्डिंग टू साइंस एंड कुरान पाक, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं, सेम नहीं होते। ये चीज़ आप चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया और अभी भी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि 10 मिलियन एस्टीमेट के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से अभी हमने कुछ पढ़े हैं, वो क्या, कितने पढ़े हैं हमने, 1/3 को हमने अभी तक स्टडी कर लिया है। उस 1/3 कि हमने क्लासिफिकेशन आज देखनी है कि उसको हमने 1.5 मिलियन एनिमल्स की स्पीशी जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, जो 0.5 मिलियन स्पीशीज है वो प्लांट्स की है, इसकी हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी आपको मैंने पहले बताई है। इस दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत कुछ है, सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स तो नहीं है ना, जिनको हम, विच इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनकी क्वांटिटी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू बुक। ये वो क्वांटिटी बताई है जो स्टडी के बाद बुक्स में लिख दी गई है, और रिमेनिंग जिसको हम अभी ढूंढ रहे हैं, रिसर्च उन पे हो रही है, अभी वो डिस्कस नहीं की गई। अच्छा, ये वैरायटी को डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉल से लार्ज, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स बहुत स्मॉल होंगे, कुछ का साइज बहुत लार्ज होगा, कुछ बहुत सिंपल होंगे, और कुछ जो हैं वो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। स्मॉल से सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे हमें मिलेंगे। और जो सबसे स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, सिंपल और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास बैक्टीरिया है। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया सबसे स्मॉल है, सिंपल, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो है ह्यूमन बीइंग, एज वी स्टडी अर्लियर। और कुरान पाक में भी हमने पढ़ा है कि अशरफुल मखलूकात इंसान को इसीलिए कहा गया है। बैक्टीरिया की बॉडी में बस एक सेल होता है, इसलिए ये यूनिसेलुलर कहते हैं। ये बहुत सिंपल होती है और इनकी बॉडी में सेल की टाइप्स प्रोकैरियोट होती है। ऑल बैक्टीरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी। ऑल बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स, राइट। अब बैक्टीरिया के लिए पूरी बुक में आपको कहीं ये भी कहा जा सकता है प्रोकैरियोट्स क्या है, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो बैक्टीरिया ही है। अब ह्यूमन बीइंग के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, और वो ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और वो ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा इंडिविजुअल बनाता है। तो इस तरह हमारी बॉडी सिंपल नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। प्लांट्स भी कॉम्प्लेक्स हैं बट दे डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये हमारा और प्लांट्स का डिफरेंस है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन में है, इसीलिए उसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, इसलिए वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो लार्ज है, ये जो मैं लार्ज का वर्ड यूज कर रही हूँ ना, ये साइज मैटर नहीं करता, वो उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात देखेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म जानदार जो है ज्यादा एडवांस है। या अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिंपल की वैरायटी की बात मैं आपसे कर रही हूँ, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैं, आपको भी पता है। सम ऑफ देम क्रीप, रेंगते हैं, कुछ चलते हैं, सम फ्लाई, और सम आर स्टिल स्टेशनरी। जैसे प्लांट, कभी आपने देखा किसी पौधे को कि वो चल रहा हो, नहीं, क्योंकि वो स्टेशनरी है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यहाँ, जो जहाँ पड़े थे शुरू से वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। अब ये सारी बातें हमें क्लासिफिकेशन के हवाले से बताई गई हैं। पहले नंबर्स के लिहाज से बताई कि, मतलब उसमें पहले नंबर्स के लिहाज से बताई गई है, फिर वैरायटी के लिहाज से बताई गई है। अब द मेन टॉपिक इज एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
पहले क्लासिफिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है. इट कैन बी डिफाइंड एज इट्स अ मेथड इन विच वी डिवाइड. ये एक मेथड है, एक तरीका है, इन विच जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स, जानदारों को, इनटू ग्रुप्स, राइट, ग्रुप्स में. एंड एक ग्रुप तो नहीं बना दिया, बहुत बड़ा एक ग्रुप बना दिया, उसमें हर तरह के ऑर्गेनिज्म उठा के डाल दिए, नहीं. एंड सब ग्रुप्स, इतने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप में बनाएंगे पहले, फिर उनके सब ग्रुप बनाएंगे. आप इससे पहले पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास कितने बेसिक, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, और आगे हमने उनको भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? 5 ग्रुप्स हैं, लार्ज, बड़े ग्रुप्स, जो कि आगे डिवाइड है इनटू सब ग्रुप्स. इज दैट क्लियर? अब टॉपिक क्या था हमारा आगे? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. क्लासिफिकेशन के मकसद से पहले मैं आपको बायोलॉजी की दो मेरे पास ब्रांचेस हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी टेक्सोनॉमी, ये आपके सामने उसकी डेफिनेशन इमेज देख लें साइड पे. और दूसरी है सिस्टमैटिक्स. एक थी टेक्सोनॉमी एंड द सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक्स. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, वो क्या होती है? वो टेक्सोनॉमी होती है. सिस्टमैटिक में क्लासिफिकेशन के साथ साथ इट आल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिस्टमैटिक में क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो आया कहाँ से, उनकी इब्तदाई तख्लीक क्या है. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपने डॉक्टर बनना है तो आप क्या एक पेशेंट पे ऑपरेट करके सब कुछ सीख लोगे, कि दुनिया के हर बंदे का ऑपरेट कर करके आप उसको सीखोगे, कि सबका ऑपरेट करोगे फिर आपको पता चलेगा कि ये था इसके पेट के अंदर ये. ऐसा नहीं होता. आप एक पेशेंट लोगे ना, एक पेशेंट पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे और सीख लोगे. इस तरह ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप के नेम्स रखे जाते हैं, फिर उस एक को स्टडी किया जाता है और उस ग्रुप के अंदर उससे मिलते जुलते सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख के. तमाम ऑर्गेनिज्म में एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ कुछ करेक्टर सिमिलर आते ही हैं, कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके करेक्टर्स मिलते जुलते होंगे उनको उठा के हमने एक ग्रुप में डाल देना है, दूसरों को अलग डाल देना है. सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, उनको हम इजीली डिटरमाइन कर लेंगे अमंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एक तो ये एम है. अब इसका फायदा हमें क्या है? हमें ये फायदा है कि वी कैन स्टडी देम इजीली, हमारे लिए उनको पढ़ना आसान हो जाएगा. दूसरा मकसद क्या है? टू डिटरमाइन the evolutionary relationships among the organisms, right? अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आपके पास एक स्पैरो है, दूसरा है पिजन, कबूतर. दोनों का, दोनों मिलते जुलते हैं, बोथ आर बर्ड्स, ये इनकी सिमिलैरिटी है. द ओनली डिफरेंस इज साइज. स्पैरो छोटी है, पिजन बड़ा होता है. अगर अब आपका स्पैरो का कंपैरिजन मैं आपके कैट या किसी डॉग के साथ करवाऊं, ये तो टोटली डिफरेंट है ना, इनमें तो कोई चीज भी नहीं मिलती. स्पैरो कैन फ्लाई, डॉग्स कैन नॉट फ्लाई. अगर पिजन और स्पैरो की बात की जाए तो दे बोथ कैन फ्लाई. तो ये दोनों एक ही स्पीशी है, एक ही, मतलब इनके दरमियान सिमिलैरिटीज हैं. तो इन दोनों को फिर हम एक ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि इनकी सिमिलैरिटीज हैं. इनके मतलब इनके बैक अगर बहुत पीछे जाएं तो इनके आबाओ अजदाद तक जाएं तो ये कहीं ना कहीं से इनकी ओरिजिन सेम है. राइट ये बात आपको क्लियर हो गई है. टेक्सोनॉमी की ब्रांच कौन सी होती है बायोलॉजी की? डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसमें अगर अब आपको कोई बात समझ नहीं आई तो वो ये आपको स्पैरो और पिजन वाली एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी. इसमें हमने क्या पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन जो थी हमारी, वो हमारे लिए ज़रूरी किस लिए होती है? ताकि हम साइंटिस्ट या हम जैसे लोग अगर उस पर स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाए उसको समझना और उसको पढ़ना. और दूसरी बात ये बताई गई है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज में, करेक्टरिस्टिक्स में, और जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं उन्हें हम उठा के एक ग्रुप में रख देते हैं और बाकियों को दूसरे में रख देते हैं ताकि उनके ऊपर स्टडी करना आसान हो जाए. और इस
सारी जो प्रोसेस को हम नाम देते हैं टेक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक। फिर इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो आए कहाँ से, उनकी इब्तदाई तख्लीक क्या है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।